हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड। अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं मेरी आवाज़ आप सब तक पहुंच रही होगी। आप लोग एक बार कमेंट भी करके बता दीजिए, एम आई ऑडेबल, एम आई विजिबल। अगर सब कुछ क्लियर है तो क्या मैं क्लास को शुरू कर सकता हूँ? एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए, एम आई ऑडेबल, एम आई विजिबल। कमेंट करिए फटाफट से आप लोग। मैं आप लोगों के कमेंट्स यहाँ ले रहा हूँ, देख पा रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, सॉरी सॉरी सॉरी। सब ठीक है, शुरू कर सकते हैं हम लोग क्लास को क्या? अगर शुरू कर सकते हैं तो एक कमेंट कर दो कि हाँ सर सब ठीक है, देन आई विल स्टार्ट द सेशन। ऑडिबल विजिबल बोथ, ओके। फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, सेशन को शेयर भी कर दिया जाए, है ना? तब तक शेयर लाइक नहीं करोगे लाइक कर दो और शेयर कर दो सेशन को फटाफट से। चलो चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले आज को बता दूं मैं आप लोगों को आज के आज अपना टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री शुरू में कर रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री के सीधे सीधे क्वेश्चंस करेंगे हम, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना? और टाइप वाइज क्वेश्चंस करेंगे, टाइप वाइज, है ना? सबसे पहले टाइप 1 से शुरुआत करेंगे और वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके सीडीएस में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो भी करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे वो भी हम करेंगे इस सीरीज में, ठीक है ना? तो सीडीएस 2021 वाला जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं इन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये सेशन। आप लोग एक बार मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं मैथ्स एडुकेटर हूँ, कई सारे एग्जाम्स को क्वालिफाई किया, मोर देन 4 ईयर्स एक्सपीरियंस है, 1 लाख प्लस स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, प्लस वेरीफाइड एडुकेटर हूँ और मैंने क्वालिफाई कर रखा है सीडीएस एसएससी सीजीएल 2017-18 एग्जाम को। आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ये वाला लिंक डालकर टेलीग्राम पर टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। अगर आपने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है? प्लस का सब्सक्रिप्शन, प्लस पर आपको क्या क्या मिलता है? यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, वीकली टेस्ट आपको मिलते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलते हैं, है ना? यहाँ पर अगर प्लस का आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, आइकॉनिक में आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलती है, टेस्ट एनालिसिस आपका होता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस के थ्रू आपको सारे स्टडी बूस्टर, वर्कशॉप्स और एग्जाम एक्सपर्ट्स के थ्रू स्टडी मटेरियल आपको मिलता है, जो कि आप जिसमें आपके नोट्स होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स होते हैं और स्टडी प्लानर वगैरह आपको यहाँ पर सब कुछ ये मिलने लग रहा होता है, ठीक है ना? तो ये सब कुछ आपको, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने लग रही होती हैं। गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आप लोगों की डिमांड थी कि सर आप हमें यहाँ पर वो करा दीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए लेके आ चुका हूँ। आप सी डी एस एफकेट सी ए पी एफ का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, रेफरल कोड एम पी सर लाइव यूज़ करके 10% का आप डिस्काउंट ले सकते हैं। रेफरल कोड एम पी सर लाइव यूज़ कीजिए, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे कि 2 साल का कोर्स है तो ये आपका 14,080 रुपये का है, लेकिन अगर आप ये रेफरल कोड जो आपका नीचे लिखा हुआ है एम पी सर लाइव, अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो 12,672 रुपये आपकी फ़ीस रह जाएगी। मतलब मंथली 587 से आपका सिर्फ 528 रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलने लग रही होंगी यहाँ पर, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलेंगी, आपको मैथ्स की क्लासेस मिलेंगी, आपको जीएस की क्लास मिलेगी, आपको इंग्लिश मिलेगा, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग आता है आपको रीजनिंग भी मिलेगा। सारी की सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने लग रही होंगी। अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन आपको ये सारी चीज़ें दिलाने लग रहा होता है, ठीक है भाई? जय हिंद, विकास गुप्ता। तो आप
24 महीने का, 12 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 1 महीने का, कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए की चीज़ याद रखिए, रेफरल कोड MP सर लाइव। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, एक बार आप लोग देखिए क्या आपसे ये सॉल्व हो पाएगा। अगर सॉल्व हो रहा है तो बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। आप लोगों का इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, आप लोग मुझे एक बार बता दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आपको आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा, बता दीजिए मुझे क्या है। मैं आप लोगों के कमेंट्स एक बार देख लेता हूं। जय हिंद भाई, गुड इवनिंग। सारे लोग फटाफट से मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। विकास गुप्ता का बी आ रहा है, बी ऑप्शन। ओके विकास, और कोई भाई बताएगा मुझे इसका आंसर क्या होगा। डी आ रहा है अतुल का। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, है ना, लाइक शेयर कर दो फटाफट से। जिसने अभी सेशन को लाइक या शेयर नहीं किया लाइक शेयर कर दो। बताइए फटाफट से, आंसर वगैरह आप लोग करते रहो यहाँ पर और मुझे बताते रहो, है ना भाई। ब्राइटनेस, हाँ कुछ ब्राइटनेस कम है, पता नहीं, मैं उसे, मुझे करना नहीं आता, शायद यहाँ से सेटिंग्स वगैरह में जाके होती होगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है इन चीज़ों का, है ना। तो अभी ब्राइटनेस कम ही रह पाएगी, है ना। ठीक है जी। चलिए ऐसे ही करना पड़ेगा, काम नहीं हो पाएगा। काम चलाइए आज तो, जो भी है भाई इसी से काम चला लेते हैं। हाँ मैं बिल्कुल बताता हूँ, बहुत कम है, इंक्रीज़ कर दो। मुझे इंक्रीज़ करना आता नहीं है, वरना मैं कर देता अभी। बेटा मुझे इसका इंक्रीज़ करना आता नहीं है। नहीं हो रहा भाई, जैसे आप बता रहे हो ऐसे भी नहीं होगा। अरे यही हूँ विकास गुप्ता भाई, कहीं नहीं गया मैं, यही हूँ। मैं कहाँ जाऊँगा, तो मैं छोड़कर मैं कहाँ ही जाऊँगा। चलो विकास मैं बताता हूँ अब आपको आंसर, समझो। चलो जाने देते हैं, जितना ब्राइटनेस है इसी में हम लोग काम चलाते हैं। बोला टेन थीटा, 5 टेन थीटा, 5 टेन थीटा इज इक्वल्स टू 4। आप मुझे बताओ क्या यहाँ से आप लोग टेन थीटा बराबर 4/5 निकाल सकते हो, हाँ या ना। आप ये आंसर करो, टेन थीटा 4/5 आप निकाल सकते हो। अच्छा आपको पता है टेन क्या होता है, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ या ना। आपको ये पता होगा पी बी पी अपॉन एच एच बी। अगर आपको नहीं पता तो पता कर लो, ये साइन थीटा का रेशियो होता है, ये कॉस थीटा का होता है, ये टेन थीटा का होता है। तो टेन थीटा होता है पी अपॉन बी,
अरे यार सॉरी, टेन थीटा आपका क्या होता है, पी अपॉन बी, ये आप याद रखना। इसका मतलब ये आपका पी है और ये क्या है आपका बी है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर परपेंडिकुलर 4 बेस 5, तो आप मुझे बताओ हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका, तो हाइपोटेनस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, इतनी बात बताओ क्या ठीक है यार? उससे क्या फर्क पड़ता है ज़्यादा बच्चे जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, बोलो उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है? उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या कि ज़्यादा बच्चे, अगर ज़्यादा बच्चे जुड़े होते तो कुछ और टाइप से पढ़ा रहा होता, ऐसे नहीं पढ़ाता क्या? बोलो, पढ़ाता तो ऐसे ही ना। हाँ, अब इस चीज़ पर आप फर्क चीज़ वो मत करो कि कितने जुड़े हैं कितने नहीं। तो हाइपोटेनस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 41। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 41। अब आपको बोला है, देखो अब आप क्या करोगे, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बेस थीटा सॉरी कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बस आप इन्हें करो यूज और अपना काम चलाओ। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर आप क्या डालोगे, 5 साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है 4 और हाइपोटेनस है √41, तो 4 अपॉन √41 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा आपका कितना है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस देखो ये 5 है और हाइपोटेनस ये देखो √41 है, तो 5 बटे √41, हाँ या ना, डिवाइडेड बाई सेम ये करोगे 5 साइन थीटा है ना, तो 5 इंटू 4/√41 प्लस 2 इंटू 5/√41। मुझे बताओ क्या इतनी चीज आप सबको समझ आ रही है? कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, यहां तक शायद आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। आप मुझे एक चीज बताओ, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और ये हो जाएगा √41 डिवाइड में √41, सारे बच्चों को समझ आ रहा होगा, माइनस 5 3 जा 15 बाई √41 अपॉन, अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 4 जा 20 बाई √41 प्लस 5 2 जा 10 बाई √41। आप मुझे बताओ नीचे भी ऊपर से भी आपका ये आ जाएगा एलसीएम और यहाँ से भी एलसीएम, √41 खत्म, 20 माइनस 15 कितना होगा 5 और 20 प्लस 10 कितना होगा 30, 5 बटे 30 1/6, 1/6 मतलब ऑप्शन डी। 5 बटे 30 का मतलब क्या 1/6 बनेगा और 1/6 का मतलब कितना हो जाता है 1/6 है ना, 5/30 1/6। बोलो हाँ या ना, हाँ बिल्कुल। बताओ क्या सबको समझ आ गया? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट, ये बताओ मुझे आप लोग। इतनी चीज क्लियर है सबको? तो इसका एक करने का तरीका तो आपके सामने ये आ गया, शायद सबको क्लियर है। इसको करने का एक मेथड तो आपका ये आ चुका है। अब आप एक और मेथड समझो, यहां पर मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं जो शायद मैं हमेशा बताता हूं आप लोगों को कि बहुत फास्ट होता है उससे। आप यहां पर समझो कि टेन थीटा बराबर 4/5 है। अच्छा टेन क्या होता है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या टेन थीटा होता है, और इसकी वैल्यू मैं 4/5 लिखता हूं। अब आप यहां पर डायरेक्ट साइन थीटा की वैल्यू 4 डालो, कॉस थीटा की वैल्यू 5 डालो और आंसर निकालो। तो चलो साइन थीटा की वैल्यू कितनी डालनी है 5, साइन थीटा की वैल्यू कितनी डालनी है 4, साइन थीटा की वैल्यू डालनी है 4, हाँ है ना, साइन थीटा की वैल्यू 4 डालो माइनस 3, कॉस थीटा की वैल्यू कितना डालो 5 डालो, डिवाइडेड बाई साइन थीटा की वैल्यू कितना डालो 4 डालो प्लस 2, कॉस थीटा की वैल्यू कितना डालो 5 डालो, और बस इसे सॉल्व कर दो। तो 5 4 जा 20 माइनस 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई 5 4 जा 20 प्लस 5 2 जा 10। तो आप मुझे बताओ ये 20 माइनस 15 कितना आएगा 5 और 20 प्लस 30 कितना आएगा, 20 प्लस 10 कितना आएगा 30 और 5/30 क्या 1/6 होगा? जल्दी मुझे बताओ क्या 1/6 एकदम ठीक हो जाएगा आंसर? आप डायरेक्ट कर सकते थे इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को क्या डायरेक्ट भी किया जा सकता था? ऐसा आप मुझे बता दो, क्या एकदम ठीक है?
जल्दी बताओ हाँ या ना, इज इट क्लियर और नॉट? अब है क्या, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस बढ़ गई क्या पहले से? पहले के कंपैरिजन में बढ़ गई है क्या ब्राइटनेस? अब बताओ अभी ठीक है ब्राइटनेस? मे बी अब मैंने ब्राइटनेस ठीक कर पाई है शायद, है ना? चलिए बढ़िया। तो अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ पर ये ऐसे आंसर आपको कब करना है, सिर्फ बहुत टाइम लग गया यार ब्राइटनेस भी सेट करने में। आपको ये आंसर कब करना है समझिए। ये आंसर करने का तरीका क्या है कि अगर आपको, जैसे आपको टेन थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा बराबर आपका साइन थीटा ओवर कॉस थीटा होता है। अब आपकी क्लास चलेगी थोड़ी लेट तक, तो आप लोग पेशेंस के साथ बस बैठे रहना, है ना? अब आपकी क्लास थोड़ा टाइम तक चलेगी, पेशेंस के साथ बैठे रहना, सारी चीज़ आपको मैं क्लियर करा दूंगा यहाँ पर, डू नॉट वरी। तो आप समझो ये चीज़ साइन थीटा की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पर 4 और कॉस थीटा की वैल्यू सीधे सीधे यहाँ पर 5, आप कब डाल सकते हो ये समझो। जब आप हमेशा नहीं डाल सकते, याद रखना, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 4 कभी हो ही नहीं सकती। अगर ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइन थीटा की वैल्यू कभी 4 नहीं होती, क्योंकि साइन में साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस का 1 होती है। ऐसे ही कॉस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है प्लस का 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू माइनस का 1। तो ये तो कॉस थीटा की वैल्यू प्लस का 5 बता रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, सिर्फ अपना आंसर लाने के लिए हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। बात समझ आ रही है क्या? ऐसा एक्चुअल में इसकी ये वैल्यू है नहीं, सिर्फ हमारा आंसर आ जाता है। वो भी एक शर्त है, आंसर कब आएगा, जब आपको यहां पर जैसे ये 5, मतलब मैं आपको बताऊं 5 से छोड़ो, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि ऐसा भी तब आएगा जब आपको ऐसा भी कब आता है आंसर एग्जाम में, कब आएगा? तब आएगा जब आपको a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी सी कुछ भी दे रखा हो सी कॉस थीटा ऐसे। लेकिन याद रखना, यहां पर साइन की पावर जो है वही नीचे भी साइन की पावर होनी चाहिए। मतलब यहां एक है, यहां एक है, तो यहां भी साइन की पावर एक और एक ही होनी चाहिए। यहां साइन माइनस तो यहां साइन प्लस, और ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, ऐसी सिचुएशन होगी तभी आप आंसर कर पाओगे। हमेशा आंसर नहीं आता। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। हाँ, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको कल स्पेशल क्लास, कल नहीं परसों स्पेशल क्लास में कराता हूँ आपको, परसों कराता हूँ भाई स्पेशल क्लास। क्वेश्चन विजिबल है प्रॉपर? हाँ विजिबल है। लाइक वाइक करते रहो आप लोग, अगर लाइक नहीं किया सेशन को तो। चलो मैं आपको ये समझाता हूँ। आपको बोला है 5 sin x बराबर 4, तो आप मुझे बताओ यहां से आप लोग इस चीज को फटाफट लिख पाओगे कि sin x बराबर 4/5। ये चीज आप लिख लोगे फटाफट से कि sin x बराबर 4/5। दूसरी बात आप यहां पर ये समझो कि अगर sin x 4/5 है, sin क्या होता है, sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आप मुझे बताओ कि 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, इसका मतलब बेस क्या 3 बन जाएगा। 3 4 5 होता है ट्रिपलेट, तो बेस बन जाएगा आपका 3। हाँ या ना? बेस आपका 3 आ जाना चाहिए, ये चीज आपको क्लियर होगी। दूसरी बात आप यहां से समझो, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये फंक्शन आपको पूरा दे रखा है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता करनी है। मैं डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूं।
10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है 4 और बेस है 3, तो 4/3 माइनस कॉट एक्स आपको डालना है, और कॉट क्या होता है 10 का उल्टा कॉट होता है ना, तो ये हो जाएगा 3/4। थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा, ज्यादा बड़ा हो रहा है। 10 क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3, और कॉट क्या हो जाएगा आपका -3/4। क्लियर। डिवाइडेड बाई डिवाइड में क्या जाएगा आपका, देखो समझते रहना भाई, पूरा कंप्लीट आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे चलूंगा मैं, सब कुछ क्लियर आ जाएगा। सेक क्या होता है आपका, देखो सेक होता है कॉस का उल्टा सेक होता है, और कॉस क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस कितना है 5 और बेस कितना हो जाएगा यहां पर 3, -10, और 10 तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। ये चीज को मैंने सॉल्व करके ये लिख दिया, मल्टीप्लाई, यहां पर आ जाओ, मल्टीप्लाई कॉस, और कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है 3 और हाइपोटेनस आपका कितना है भाई 5, तो 3/5 की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4, और साइन क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो 4/5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, आप देखो 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos x क्या होता है आपका, cos x होता है परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 3/5 का स्क्वायर और -1। ये आपके सामने मैंने लिख दिया कंप्लीट। मुझे बताओ क्या सबको इतनी बात समझ आई है कि ये चीज मैंने कैसे लिख दी? सबसे पहले आप लोग कमेंट करके ये बता दो कि आपको ये समझ आ गया मैंने ये सब वैल्यूज लिखी कैसे हैं, बताओ हाँ या ना, जल्दी बताओ क्या ये सब समझ आ गया आप लोगों को? चलिए वेरी गुड, अब मैं इसे सॉल्व कर देता हूं आपके सामने ही, और फिर उसके बाद ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये तो हम समझ गए साइन एक्स कैसे मैंने क्या निकाला, अब बस मुझे ये सॉल्व करना, आइए सॉल्व करते हैं। देखो इसका एलसीएम कितना जाएगा, 12 जाएगा, एलसीएम जाएगा 12, 4 से 4 चौक 16 है ना, माइनस 3 त्रिका 9, और 16 माइनस 9 हो जाता है 7, तो इसे मैं सीधे सीधे 7/12 लिख देता हूं, कोई दिक्कत, इसे मैंने 7/12 लिख दिया, डिवाइडेड बाई 3 3 जा 9, इसका एलसीएम जाएगा आपका 9, और ये आपका कितना जाएगा, नहीं 9 क्यों, इसका एलसीएम 3 चला जाएगा, सॉरी भाई इसका एलसीएम तो आपका 3 चला जाएगा, और अगर इसका एलसीएम आपका 3 गया, ये एलसीएम 3 गया, तो 5 - 4 1/3, और 3 से ये कटेगा 4 बार, तो ये पूरा फंक्शन आपको जो देगा वो 7/4 देगा, कितना देगा 7/4। जितना आपको समझ आता जाए उतना आप लिखते जाओ, 7/4 इंटू, अब इस वाले पे आ जाओ, तो 3/5 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होता है 81, और 5 की पावर 4 होता है 125 625, हाँ या ना, -4/5 की पावर, तो 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, और 64 का भी आप 4 गुना कर लो, 64 का भी आप 4 में मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो ये कितना जाएगा आपका 4 में मल्टीप्लाई, 4 चौक 16 से 6 कैरी 1, और 6 चौक 24 और 1 25 256, हाँ भाई सॉरी मैं भूल भी गया था, 256 होता है, कितना होता है 4 की पावर 4 256, और वो आपका 625 रहेगा ही रहेगा, डिवाइडेड बाई, आप देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 बटे, और ये कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और -1, क्लियर और नॉट, यहां से आपका जाएगा 625, यहां से आपका एलसीएम जाएगा 625, ये क्या हो गया, देख लेना कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, यहां से आपका एलसीएम 625 जाएगा, इसे जब आप सॉल्व करोगे, और ये 81 - 256 रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा आपका 81 - 256, अबे हट 81 - 256, इसे करोगे 25 एकम 25, ये भी आपका नीचे भी माइनस में आ जाएगा, माइनस से माइनस खत्म भी हो जाएगा, इसे आप करोगे 25 एकम 25, और 18 - 25, 25 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 5 और 2 7, तो ये माइनस का 7/25 आ जाएगा, ये सॉल्व करने पे माइनस का 7/25, बेटा बोलते रहो माइनस का 7/25 ऐसे बोलो, है ना, और यहां पर आप करोगे 6 - 1 जाएगा मेरे भाई 5, 5, और आप यहां पे समझो 15 में से 8 जाएगा तो 7, और ये आपका 175 माइनस का, ये आपका आ जाएगा माइनस का 175, बोलो हाँ या ना, माइनस का 175, अब आप समझो 25 से ये कटेगा 125 बार, और ये माइनस का 7 ये ऊपर जाएगा, और माइनस का 7 सॉरी माइनस का 7 ऊपर नहीं जाएगा, माइनस का 7 यहाँ जाएगा, और माइनस से माइनस खत्म करेगा, यहाँ 7 आएगा,
बस अब तो आप इसे सॉल्व करो जितना फास्ट आप कर सकते हो, है ना। 125 इंटू 7, 7 से 7 काटो, और कुछ कट नहीं रहा है क्या? कट रहा है। 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175। क्लियर? तो ये आ जाएगा 7/5 4 जा 24, 5 4 जा 20, 7 5 20। कुछ गलत हो गया क्या? देखना एक बार, मैंने कुछ गलत किया। 125 नहीं 25, कहाँ पे 125 नहीं होगा, ये 25 आएगा। अरे यार सॉरी भाई, सॉरी दोस्त, सॉरी। देख लेना आप लोग, कुछ मैं अगर गलत कर रहा हूँ तो ठीक है, आप फिर मुझे बता भी सकते हैं। तो 25 से ये 7 बार कटेगा, 7 से ये 7 कट जाएगा, हैं? अब क्या गलत हो गया? ये 7 से, अच्छा ये 7 से ये वाला 7 कट चुका है। 25 से ये 7 बार, तो 7/4। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 7/4, ऑप्शन सी। ठीक है, वो मैंने गलत कर दिया था। 25 का स्क्वायर ही होता है 625। ठीक है भाई, हाँ। तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7/4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, जल्दी बताओ क्या क्वेश्चन नंबर 3 आपसे हो पाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आप लोग क्या कहते हैं, क्या हो पाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल हो जाएगा। समझिए, आपको ये बोला है कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर दिस। यहां पर समझो, मैं दूसरे कलर से लिखता हूं। देखो, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 144/25, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। तो 144 और 25 कितना हो जाएगा? 169। तो ये हो जाएगा 169/5, हाँ या ना? ये आपका आ जाएगा 169/25। तो आप मुझे बताओ कोसेक थीटा की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? आप बोलोगे कि सर कोसेक थीटा बराबर आ जाएगा 13/5। तो आपको ट्रिपलेट पता है, 5 12 13 होता है। ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, और ये होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो जाएगा? 12। बेस कितना हो जाएगा? 12। ये भी बात आपको समझ आ गई है। अब आपको बस यहाँ पर डालना है कॉट, इसमें बस आप सॉल्व करो। तो आप मुझे एक चीज़ बताओ, सब ठीक है ना? यहाँ पर आप मुझे बताओ कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना? 12, और परपेंडिकुलर कितना है भाई आपका? परपेंडिकुलर कहाँ गया? 5, प्लस टेन थीटा कितना होगा? 5/12। उल्टा कर दो इसका, तो स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका कितना हो जाएगा? एलसीएम 12 पंजे 60, और यहाँ पर आप 12 का स्क्वायर 144, प्लस ये कितना करोगे? 5 का स्क्वायर 25। तो भैया ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 169/60। बोलिए, क्या क्लियर है ये चीज आप लोगों को? जल्दी बताओ, हाँ या ना? तो 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। 13 यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी, लेकिन लास्ट में आपका ये 60 कंप्लीट निकलेगा नहीं बाहर, तो डी होना चाहिए आंसर, हाँ या ना? क्यों होगा? क्योंकि 60 को आप 2√15 लिखोगे, क्योंकि 60 मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ 60 मतलब होता है 4 × 15, और 4 तो आपका 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो √2। क्वेश्चन नंबर 4 ये कर लोगे आप? बताना मुझे एक बार, बोलो। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आप मुझे बताओ, क्या आप लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे क्या सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 4, चलो कर ही लोगे आप। क्या अगर किसी को दिक्कत हो रही तो मैं आपको समझा देता हूं। आपको बोला है कोसेक थीटा बराबर 1.25। आप कुछ मत करना, सिर्फ आप डेसिमल हटा देना। जैसे ही आप डेसिमल हटाओगे यहाँ से, तो आपको डिवाइड में कितना जाएगा? 100। 25 पंजे 125 और 25 चौक 100। कोसेक बराबर होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आपको यहाँ से 3 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, और फिर आप सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। सारी वैल्यूज पुट करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, एक बार देखना। इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स एंड सेक ए बराबर 3, कॉट बी बराबर 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। इस फंक्शन की आपको पूरी वैल्यू फाइंड करनी है, इस पूरे फंक्शन की। करो एक बार, चलो मैं देखता हूं आप लोगों में से किसका आंसर आ रहा है। एक बार मुझे ये देखना रहेगा।
करो एक बार इस क्वेश्चन को करो सॉल्व, देखता हूं किसका आंसर आता है और एकदम ठीक किसका आंसर आता है ना। मुझे हटना होगा यहां से, करो करिए फटाफट से, सॉल्व करके बताइए मुझे क्या होगा आंसर, आंसर क्या होगा, इसे सॉल्व कर लो आप लोग। क्वेश्चन 5 को आप सॉल्व करिए, बताइए। आइए, किसी का आंसर अभी तक नहीं आया, मैं आपको आंसर करके यहाँ पर मतलब सॉल्व करके आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर आ रही है, एक बार कमेंट करके बोलना यार, थोड़ा सा कमेंट आपके नीचे पड़ रहा है, मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लूँ। अब ठीक है, कमेंट्स अब आपको प्रॉपर मुझे दिख रहा है। चलिए बोलिए, क्या आप लोगों को आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर आ रही है? आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर है, एक बार कमेंट करके बताइए। सब प्रॉपर, ओके। चलिए देखिए समझिए, आपको सेक ए बराबर बोल रखा है भाई 3/1। अब सेक थीटा क्या होता है आपका, तो भाई कॉस का उल्टा होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो आप मुझे बताइए इस केस में आपका परपेंडिकुलर कितना जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 1, और 9 माइनस 1 कितना होगा, √8। क्लियर और नॉट? तो इसे आप बोल सकते हो कितना, 2√2 भी आप इसे बोल सकते हो। बाकी आप √8 लिखा रहने देंगे तो तब भी कोई समस्या नहीं है, आप इसे √8 लिखा रहने देंगे तब भी आपकी कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। बोलिए, इसे आप 2√2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है। अब आप इधर समझो, ये ए के लिए हो गया, जब एंगल ए लिया जाएगा तो ये आपका परपेंडिकुलर बेस, लेकिन अगर एंगल बी लिया जाएगा तो कॉट बी आपको बता रखा है कितना, 4/1। और कॉट क्या होता है, कॉट होता है tan का उल्टा बेस अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस यहां से कितनी निकल के आ जाएगी, √4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √17। बोलिए हाँ या ना, क्लियर। अब आप मुझे यहां पर बस सॉल्व करके बता दीजिए सारी वैल्यूज को, कोसेक स्क्वायर ए, और ए के केस में ये रहा सारा, कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर हाइपोटेनस कितना रहेगा 3, और परपेंडिकुलर कितना रहेगा, भाई मैं इसे थोड़ा और छोटा लिखूंगा, ये तो मेरी मर्जी है, मैं छोटा लिखूं या बड़ा। तो कोसेक स्क्वायर, मैं यहां से यहां लिख रहा हूं, इसे सॉल्व कर रहा हूं, कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक क्या है आपका, कोसेक हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 बटे 2√2 का स्क्वायर, हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर होगा, तो 2√2 का स्क्वायर मतलब √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर बी। अब बी के केस में जाएंगे तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस डिवाइडेड बाई क्या भाई, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा आपका, कहां गया मेरा, कॉट, कॉट क्या होता है आपका tan का उल्टा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस कितना है आपका, ए के केस में बेस है आपका 1, 1 का स्क्वायर 1, परपेंडिकुलर कितना आपका ये, तो √8 का ये 8, प्लस सेक क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस, और बी के केस में हाइपोटेनस कितना है आपका, √17 का स्क्वायर 17 अपॉन बेस, बेस कितना है आपका यहाँ पर 4। जल्दी बताइए, अब ये चीज आपको सॉल्व करनी है, बाकी यहां से सब कुछ मैं आपका मिटो दे रहा हूं। भाई अब तो मैंने शुरू किया है समझाना, अभी आपने पहले ही बोल दिया कि आपको समझ नहीं आया विकास। आप एक बार वीडियो को बैक करके देखो भाई कि मैं क्या अभी तक कुछ बता पाया हूँ, मैंने सब कुछ जो क्वेश्चन में दिया वो लिखा है। तो आप क्या करोगे, 8 और 7 का एलसीएम ले लो, 8 7 56, ऊपर जाएगा 9 7 63 और 8 एकम 8 डिवाइडेड बाई, नीचे आपका कितना जाएगा, इनका एलसीएम 8 जाएगा, 8 जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, और 17 दूनी कितना हो जाएगा 34, 8 से ही कट जाएगा, 8 7 56। इसे आप करोगे 8 9 10 11 से 1 कैरी 1, और ये हो जाएगा 6 और 1 7 71 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा आपका 7
31 प्लस 4 कितना हो, 34 प्लस 1 35। देख लेना एक बार, कुछ गलती तो नहीं किया है मैंने। +1/17 है ये, प्लस मैं वही सोच रहा कि आंसर क्यों गलत हो रहा है, +1/7 नहीं, +1/17 है। तो एलसीएम तो आपका जाएगा 17 × 8, मत करो मल्टीप्लाई, आपको पता चल जाएगा। ये जाएगा 17 × 9 प्लस ये जाएगा 8 × 1 8 डिवाइडेड बाई, यहाँ से जाएगा आपका 8, एलसीएम 8, और ये जाएगा 4 एकम 4, हाँ 8 जाएगा ना एलसीएम, तो ये तो सीधे 1 रहेगा आपका। अगर एलसीएम 8 जाएगा तो ये आपका 1 रहेगा, जमा ये आपका हो जाएगा 17 दूनी 34, हाँ या ना। अब देखो 8 से 8 काटो, बाकी जो भी है 9 7 63 से 3, हाथ से लगा 6, 9 एकम 9 और 6 15, 153 जमा 8 डिवाइडेड बाई, भाई कितना हो जाएगा, तो 17 ये है, और मल्टीप्लाई में ये कितना है आपका 35, हाँ या ना। जल्दी आप मुझे बताइए, क्या मैंने जो अब लिखा अब ठीक है सारा? बोलो। 4 की जगह भी 16 है, अरे यार ये इतना गलत कैसे हो गया मुझसे। 4 की जगह भी 16 है, तो वो 16 यहाँ करेगा प्रॉब्लम, मतलब इस वाले क्वेश्चन। तो ये हटाओ और ये सारा हटाओ, वो सब ठीक है। 4 की जगह है 16, तो भैया इनका एलसीएम जाएगा 16, ये आएगा 2, और ये जाएगा कितना 17। चलो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। चलो मैं आप डायरेक्ट ही करता हूँ, तो 9 7 63, 9 7 63 से 3, हाथ से लगा 6, 9 एकम 9 और 6 15 प्लस 8, और जितना भी आएगा उसमें इंटू 16 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा 17, 8 7 56 से 6, या फिर आप इसे ऐसे लिखा रहने दो, क्या लिखा रहने दो, 17 × 8 इंटू 17, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है 17 और 2 19, 8 से ही काटो, 8 दूनी 16, बाकी 17 का गुणा 19 से 9 7 63, यूनिट प्लेस नीचे तो 3 बनना चाहिए, और ऊपर वाला देखोगे तो 8 और 3 11, 1 2 एकम 2, ऊपर 2 बनना चाहिए, जो ऑप्शन बी में है। बोलो हाँ या ना। ऊपर यूनिट प्लेस से ही मैंने कर लिया, नंबर तो बड़े बड़े आएंगे, 17 × 19 करने पे टोटल नंबर आएगा, कटेगा है नहीं, आपको पता है, क्योंकि 19 भी एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है, कटने की कोई गुंजाइश है नहीं। बात समझ आ रही है? अरे हाँ या ना। आपको ये टोटल करने पे आएगा 322, और नीचे आएगा 323। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले आप लोग एक चीज समझो यहाँ पर मुझसे। आप क्या समझोगे, सारे होशियार बच्चे हो आप ये समझो यहाँ पर, देखो आपको मैंने ये पढ़ाया हुआ है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये क्या है एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है जो साइड्स होती हैं वो ट्रिपलेट्स होती हैं, सारी साइड्स इसकी क्या होती हैं ट्रिपलेट्स। अबे यार ये कहाँ चला गया। राइट एंगल ट्रायंगल में सारी साइड्स आपकी क्या होती है ट्रिपलेट्स होती हैं। तो ट्रिपलेट्स में अगर ये वाली साइड आपकी p² - 1 है, तो ये वाली साइड आपकी 2pq, सॉरी ये वाली साइड अगर आपकी p² - q² है, तो ये वाली साइड आपकी 2pq होगा, और ये आपका p² + q² होगा। ये आपकी ट्रिपलेट्स होती हैं। मैं इन्हें आपको ऐसे ही समझाता हूँ, पी क्यू को लेकर मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि ये ट्रिपलेट्स होती हैं, मतलब ये p² - q² प्लस 2pq है ना, इसका भी आप होल स्क्वायर कर देना, इसका भी आप होल स्क्वायर कर देना, बराबर आता है p² + q² के होल स्क्वायर के। ये चीज़ आप समझ लो, लेकिन आपको इतना ये सब रटने की कोई ज़रूरत है नहीं कि ऐसा भी होता है। आपको बस उतना समझ आना चाहिए कि जो ट्रिपलेट्स होती है ना वो ये होती है p² - q²,
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हाइपोटेनस होता है और 2pq, मतलब ये परपेंडिकुलर बेस में आपका चेंज हो सकता है, उसमें कोई दोहराई है नहीं। आप यहाँ पर समझिए, अब क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन इसी चीज पर आपको बेस्ड दे रखा है, तो आप मुझे बताओ क्या इसका आंसर आप लोग कर सकते हो, एक बार देखना इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। हाँ अतुल बिल्कुल भाई, क्लियर होएगा, बिल्कुल क्लियर होएगा, कोई समस्या है नहीं उस चीज में। तो बताओ बताओ, आपको ऑप्शन ये दे रखे हैं, एक बार आप ट्राई कर लो। हाँ मे बी आप ट्राई कर सकते हो, मे बी क्या आप पक्का ट्राई कर सकते हो, एक बार ट्राई करो सारे बच्चे जितने भी आप देख रहे हो, बताइए क्या होगा आंसर। ए आ रहा है अतुल का, वेरी गुड भाई अतुल। मैं आपको समझाता हूं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत जानदार है, शानदार है, जबरदस्त है। चलिए समझिए, देखो आपको ये बोल रखा है 1 प्लस, शायद ये कलर विजिबल ना हो, देखो आपको बोल रखा है 1 प्लस साइन फाई, 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन फाई बराबर आपको दे रखा है पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अच्छा एक चीज आपको याद है, सी एंड डी रूल, सी एंड डी रूल आपको याद है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, सॉरी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। देन आप इसे लिख सकते हो कि ए अपॉन बी बराबर होता है सी अपॉन डी के, हाँ या ना। तो यहां पर भी वही चीज लग जाएगी, इसे आप ए मानो, इसे आप बी मानो, ए प्लस बी, तो ये देखो नीचे ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है। आप मुझे एक चीज ये बताओ, ये ए प्लस बी ए माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं कि ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, हाँ या ना। सी एन डी रूल जिन बच्चों ने पढ़ा होगा वही इस काम को कर सकते, वरना तो बच्चे बैठे रहेंगे कि यार क्या कर दिया आपने ये डायरेक्ट। ठीक है भाई, तो आप यहां से जो बच्चे थोड़े से पढ़े लिखे वो यहां से क्या बोलेंगे कि ए अपॉन बी का मतलब क्या हो गया, ए अपॉन बी का मतलब है 1 अपॉन साइन फाइव, 1 अपॉन साइन फाइव, 1 अपॉन साइन फाइव क्या होता है, कोसेक फाइव। तो यहां से आप लोग सीधे सीधे कोसेक फाइव की वैल्यू लेके आ गए क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर, ये मैं चीज मिटा दे रहा हूं है ना, जो हो रहा है उसे मैं मिटाते जा रहा हूं। तो आप एक चीज समझो, ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अगर हो रहा है तो कोसेक तो आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहां से कितना आ जाएगा, 2pq आ जाएगा। अभी मैंने आपको समझाया है ट्रिपलेट होती है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 2pq पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपको ट्रिपलेट्स मैंने अभी बताई थी। अगर कोसेक की वैल्यू ये है तो आपको सेक फाई की वैल्यू निकालनी है। आप मुझे बताओ सेक आपका क्या होता है, होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन बेस कितना है 2pq। अब मुझे ये आपको देख लो कि इसमें कौन सा आंसर सेटिस्फाई कर रहा है।
ऐसे तो कोई आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको और सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे कोई आंसर सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आप थोड़ा सा और सॉल्व करिए। आप मुझे यहां पर बताइए कि इसका मतलब तो ये है ना कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे 2p, सॉरी, इसका मतलब ये है क्या कि पी स्क्वायर अपॉन 2pq प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq, इसका मतलब ये तो है ही ना। एटलीस्ट इतनी चीज तो हम लिख सकते हैं ना कि पी स्क्वायर अपॉन 2pq प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2pq। इज इट क्लियर और नॉट, ये बताओ मुझे आप लोग। ये चीज आप लिख सकते हो। आप मुझे ये बताओ कि दोनों से अगर मैं हाफ को कॉमन निकाल लूं तो अंदर आपका बचेगा पी स्क्वायर अपॉन पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी क्यू। और आप सारे बच्चे समझदार हो, p से p स्क्वायर कटेगा, q से q स्क्वायर कटेगा, तो यहां पर आपका रह जाएगा हाफ ऑफ p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी। और अब देखो ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है हाफ ऑफ q अपॉन पी प्लस p अपॉन क्यू, ऑप्शन बी है। जल्दी बताइए क्या ये चीज आप सबको समझ आई है? हाँ, सिली मिस्टेक कर दी आपने, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत मिस्टेक होनी भी ज़रूरी है क्योंकि ये आपको एग्जाम में गलती के चांसेस कम करा देती है। अगर आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक होती रहती है तो फिर एग्जाम में मिस्टेक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है जब कॉट थीटा की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट ऑफ 20 और अप टू इन्फाइनाइट दे रखा है। जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। ओके भाई विकास, बिल्कुल समझ आएगा अगर आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ। और जिस बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो फटाफट से, ठीक है ना। जिसने सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक कर दो आप लोग फटाफट। कोई समस्या नहीं है, देखो आप समझो यहां पर। देखो आपको बोला है कॉट थीटा बराबर ही। अच्छा, आपको पता है कि अगर x की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट ऑफ 20 माइनस अंडर रूट ऑफ 20 और ये ऐसे चलते चलते इनफाइनाइट तक जाए, इसका मतलब इसके आपको दो रूट्स ऐसे देखने हैं, इसके दो नंबर ऐसे फैक्टर निकालो जिनका डिफरेंस एक हो। अगर साइन माइनस का है तो छोटे वाला आंसर, साइन प्लस का है तो बड़े वाला आंसर। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 4 आएगा सॉल्व करने पे। मतलब कॉट थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 4 आ जाएगी। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 4। कितनी आएगी? 4। और प्लस होता तो 5 है ना। यहाँ सिंप्लीफिकेशन प्लस आपको वो दे, देखो तो कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका? कॉट थीटा बराबर आप लोग बोल दोगे 4। कॉट थीटा बराबर अगर 4 है तो कॉट होता क्या है? कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाँ या ना, है ना। अब आपको कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना। अरे भाई कोई समस्या है क्या? ये क्या हो जाएगा आपका? परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा आपका? हाइपोटेनस आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट ऑफ 17। तो ये कोसेक क्या होता है आपका? कोसेक होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। कि कोसेक तो क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस रूट 17 का स्क्वायर 17 और परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर 1, 17 एकम 17, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ जाएगा 17। हाँ वेरी गुड भाई, बहुत खूब। नेक्स्ट, इसे बताओ, इसे, इसका क्या होगा? इसे बताओ, इसे बताओ इसका क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कोई भाई क्या इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बता पाएगा अभी?
हेलो, हाँ भाई, तो हो गया सॉल्व। कितना आंसर आया? बी आया। स्टक नहीं हुआ है, नहीं नहीं नहीं, कोई स्टक नहीं है, बी। चलो समझ रहे हो, बहुत खूब। आप ऐसे समझो, यहाँ पर आपको बोला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट ऑफ टू, और ऐसे करते करते अप टू इन्फाइनाइट जा रहा है। तो याद आप ये रखना कि अगर x बराबर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए और ऐसे इन्फाइनाइट तक आपका चलते चले जा रहा है, तो आप याद रखना यहाँ से x की वैल्यू a ही आ जाती है। क्या आ जाती है? a आ जाती है। ठीक है भाई, तो बस अब इस चीज़ को ध्यान में रख के आप इसे सॉल्व कर लो कि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √2, और √2 अपॉन 1। और सेक थीटा क्या होता है आपका? सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाँ या ना? तो आप यहां से परपेंडिकुलर निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर 2, -1 का स्क्वायर 1, तो 2 - 1 1, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 1। परपेंडिकुलर आपका कितना आ जाएगा? 1। अब आपको यहां से टेन थीटा प्लस कॉट थीटा -1 निकालना है। तो टेन थीटा कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 प्लस कॉट थीटा आपका कितना होता है? तो सर कॉट थीटा आपका होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 1/1 -1, तो 1 + 1 कितना होगा आपका? 2, -1 कितना होगा? 1। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ये है। बताओ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, करिए सॉल्व। कॉट थीटा बराबर आपको 15/18 दे रखा है, देन इस पूरे फंक्शन की आपको वैल्यू पूछिए। अतुल का आंसर नहीं, अतुल पिछले वाले का 1 है ना, इसका बताओ, इसका क्या होगा भाई, इस वाले क्वेश्चन का आंसर? सी होगा। विकास का आंसर आ रहा है सी। विकास सॉल्व किया या ऐसे ही? तुक्का मत करो यार विकास, विकास तुक्केबाजी मत करो भाई। आंसर आप एक बार सॉल्व करो फिर बताओ, क्योंकि तुक्केबाजी में बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा, है ना? तुक्केबाजी में कतई मजा नहीं आएगा, कतई। थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है क्वेश्चन में, ये 15/8 कर लो, ये 15/8 कर लो, ठीक है भाई? ये थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है। चलो अब बताओ, 15/8 है, अब बताओ। अब सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत प्यार से। देखो समझो, यहां पर क्या होगा कि मैं अगर यहां से कॉट थीटा बराबर देखता हूं, तो कॉट थीटा बराबर 15/8 आता है। कितना आता है? कॉट थीटा बराबर कितना आता है? 15/8, जो आपको दे रखा है। किसी का आंसर आया नहीं अभी तक यार, किसी का आंसर अभी तक आया नहीं। मैं आंसर आपके आंसर के वेट में हूं यार।
नहीं आया? चलो यार अब मैं बता ही देता हूं फिर। आप एक चीज समझो, कॉट थीटा बराबर, और कॉट होता क्या है, साइन अपन कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। नहीं आ रहा तो मैं बता दे रहा हूं आपको, और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा। तो आप लोग एक चीज यहां पर ऐसे समझो, मेरी बात समझो यहां पर, बहुत बहुत अच्छे से समझना। इस वाले फंक्शन के साथ मैं क्या कर रहा हूं, मुझे बताओ कि इतने से अगर मैं 3 कॉमन लूंगा तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये 1 माइनस साइन थीटा तो रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहां से, ये तो 1 प्लस कॉस थीटा है, और यहां से अगर मैं 4 कॉमन उठाऊंगा तो ये बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। जल्दी बताइए, क्या इतनी बात कोई दिक्कत हो तो बोलो। यहां तक किसी भाई को किसी प्रकार की कैसी भी समस्या हो तो बताइए। बिल्कुल भी नहीं है तो ये 4 को आप इधर ले आइए, ये 4 आ गया डिवाइड में, तो ये आपका पूरा फंक्शन इस टाइप से कुछ बन गया। मैं लिख देता हूं इसे सही से, 3/4, 3/4, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, 3/4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा टू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, है ना? बिल्कुल लिखेंगे यार इस चीज को, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब आपको ये पता होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो वो आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इस वाली चीज को हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये 3/4 इंटू कितना, ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप मुझे बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो आपको ये पता है, अगर यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, 3 4 कुछ भी है, तो सीधे सीधे कॉस थीटा की वैल्यू हम 15 डाल सकते हैं। ये मैंने पहले वाले क्वेश्चन में समझाया था, और साइन थीटा की वैल्यू सीधे सीधे 8 डाल सकते हैं। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत अभी भी कोई किसी को कोई किसी प्रकार की कैसी भी समस्या हो तो आप मुझे बता सकते हो, है ना? और अभी यहां पर साइन थीटा, तो ये 8 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, और यहां भी ये 15 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो आप इस चीज को तो मिटा सकते हो। आप मुझे ये बताओ, 3 इंटू 15 का स्क्वायर 225, और डिवाइडेड बाई मेरे भाई 4 इंटू 8 का स्क्वायर 16, और सॉरी 8 का स्क्वायर 64। बताइए क्लियर है क्या ये चीज आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ही क्लियर है, कोई समस्या है ही नहीं, नहीं ए नहीं सॉरी बी होगा पक्का, आर यू श्योर? अब देख लो, अब कुछ कट रहा है तो काटो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या किसी से? तो देखो, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है यार। अच्छा तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके? ये तो आपका नीचे तो आ जाएगा 256, और ऊपर आएगा आपका 3 गुणा 15 गुणा 15। बोलो हाँ या ना, यही आएगा। या फिर आप ऐसे ही कर लो, 5 तिया 15 से 5 कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 675। 256 से लगभग ये 2 बार कटेगा, और फिर 163 बटे 256। थोड़ा सा कैलकुलेटिव, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बोल सकते थे। क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 से मैं आपको कराऊंगा कल, आज हम इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 तक, है ना? क्वेश्चन नंबर 10 से हम करेंगे कल सॉल्व, ठीक है भाई? तो भाई अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप ज्वाइन करिए, और आप अनअकैडमी प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो रेफरल कोड MP सर लाइव यूज़ करके अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ना है तो कल स्पेशल क्लासेस में पढ़ाऊंगा, आप स्पेशल क्लासेस में पढ़ सकते हैं अनअकैडमी का
सॉरी ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कल से। थैंक यू। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नहीं किया तो लाइक करो, वीडियो को शेयर कर देना मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। अतुल भाई हाइट एंड डिस्टेंस आपका मैं परसों मंडे को, मैं पहले ही आपको बता दूं, हाइट एंड डिस्टेंस मंडे को कराऊंगा। मंडे को हाइट एंड डिस्टेंस होगा आपका 6 PM पर, 6 PM पर स्पेशल क्लासेस में मंडे को। ठीक है भैया अतुल, ठीक है भैया, क्लियर है बात। आपकी कोई चीज़ हम भूलते नहीं है कभी। और यहाँ पर आप लिख लो, रेफरल कोड याद रखने का है ना, MP सर लाइव। आपने किस में रखना है ये, कैपिटल लेटर में, और 10% का डिस्काउंट। ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय। ध्यान रखो अपना, पढ़ाई करते रहो, है ना। चलो।